Students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 19, rectification of errors, part number 7. Dear students, rectification error में हम बार बार बता रहे हैं आपको कि इस लेसन के रिगार्डिंग में प्लीज़ आपको इस कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। 4 बातें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डेबिट अगर कम है तो प्लीज़ उसको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट अगर कम है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट अगर अधिक है तो प्लीज़ उसको क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट अगर अधिक है तो उसे प्लीज़ डेबिट कर दो। तो दीज आर द 4 कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द लेसन। प्लीज़ आज हम लेकर चल रहे हैं पार्ट नंबर 7 में इलेक्शन नंबर 22। देखिए ये स्टूडेंट्स 22 इलस्ट्रेशंस हम टेकन कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो देखिए 22 इलस्ट्रेशन में क्या है। सबसे पहले जनरल अलजेब्रा एंट्री होती है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो रीड क्वेश्चन थ्रोली। सबसे पहले एंट्री क्या है तो उसको अच्छी तरह में डिफाइन करता हुआ चलूँगा। एंट्री नंबर फर्स्ट एज वेल एज द ए। चलो जी ए में क्या है, कहता है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस था वो शोड एक्सेस दिखा रहा है डेबिट 16,300। कल भी मैंने कहा था इफ एक्सेस ऑफ द डेबिट अगर एक्सेस है तो उसको जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में रिटर्न करेंगे। क्रेडिट एक्सेस होगा तो डेबिट साइड में रिटर्न करेंगे। ओके, एंट्री फर्स्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत। तो देखो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। रुपया आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, रजत देने वाला था। गलती से रजत तो डेबिट हुआ नहीं, क्रेडिट सॉरी, और आपने कमल को और डेबिट कर दिया। तो देखिए जिसको होना था वो नहीं किया तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जिसको डेबिट क्रेडिट होना था वो तो हुआ नहीं, रजत। और जो गलत कर रखा था उसको भी आप कर दीजिए कमल। जिसको क्रेडिट है उसको क्रेडिट करो, जो डेबिट है उसको भी क्रेडिट करो। और हाउ मैनी अमाउंट, 5,000 और 6,000। तो 5,000 से रजत होना था और 6,000 से ये गलत किया, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11,000 रुपये। बी केस। एंट्री बी में क्या दे रखा है, सैलरी पे टू एन एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉइज को जब हम सैलरी देते हैं तो सैलरी खर्चा होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक चेक देते हैं। तो डेबिट टू द पर्सनल अकाउंट 1200। उसका पर्सनल अकाउंट तो डेबिट होना ही नहीं था, डेबिट किसको होना था, सैलरी को। तो जिसको डेबिट हो उसको तो डेबिट कीजिए, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल नहीं होना था, पर्सनल जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट कितना सैलरी का, सैलरी का अमाउंट है आपको 2,000 रुपये, जबकि पर्सनल कितने से किया, 1,200 रुपये से। तो दोनों मैचिंग नहीं कर रहे। यूज ऑफ द वर्ड सस्पेंस 800 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, सी ए। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के जब गुड्स निकालते हैं तो एंट्री के स्टूडेंट पता क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ड्राइंग्स को डेबिट होना था और टू परचेज हुआ क्या, आर क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट। सेल्स को तो क्रेडिट होना ही नहीं था, परचेज को क्रेडिट होना था। तो सेल्स जो क्रेडिटेड हो रही है उसको तो उठा के डेबिट करो, और कितने से कर दी, 1,600 रुपये से। तो सेल को आप डेबिट कर दीजिए, परचेज को क्रेडिट कर दीजिए। कितने से सेल, डियर स्टूडेंट, सेल्स अकाउंट डेबिट 1,600 रुपये टू परचेज जिसको क्रेडिट होना था, और परचेज अकाउंट है 1,000 रुपये से। डिफरेंस टू सस्पेंस 600। ओके स्टूडेंट्स, तो these are regarding 3 entries are here. एंट्री डी। डी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और मशीनरी। मशीनरी पर जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो स्टूडेंट्स एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्या गलती हुई, पोस्टेड मशीनरी अकाउंट जब करने लगे मशीनरी में तो आपने 300 रुपये कर दिए,
तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ तो 2700 रुपये होने थे, समझ गए आपने। 3000 जो होने थे तो एंटी डेप्रिसिएशन राइट है, तो सस्पेंस। और जिस मशीनरी को क्रेडिट होना था 3000 से, तो आपने 300 कर दिए, तो कमी कितनी रहेगी 2700 रुपये की, तो 2700 से अब हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कम है, क्रेडिट कर दो, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड कार, एक पुरानी कार बेची। जब कार बेचेंगे तो देखिए एंट्री रुपया आएगा, कार जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट तो कार इज द जो भी है आपकी व्हीकल है। 10,000 रुपये क्रेडिटेड कर दिया सेल्स अकाउंट को। क्रेडिट तो कार को होना था, सेल्स को कोई होना था, तो सेल जो बैठी है क्रेडिट में उसको तो डेबिट में करो। सेल अकाउंट डेबिट टू कार, कार कितने रुपए की क्रेडिट होनी थी 10,000 से, सेल कितने से कर दिया 6,000 से। अब देखो ये 10 और ये 6, तो बीच में क्या आ रहा है, दिस इज द सस्पेंस अकाउंट 4000। डियर स्टूडेंट्स 500 एंट्री आपने देखी, 500 एंट्री को मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। अब देखिए कहता है सस्पेंस अकाउंट और बनाइए, तो देखिए सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा। ही द सस्पेंस अकाउंट लेजर में आपने बहुत अच्छी तरह बनाए हैं सस्पेंस अकाउंट। पार्टिकुलर्स जीएफ का कॉलम होता है छोटा सा, उसमें कुछ नहीं लिखते हैं। जनरल पोलियो होता है, ऐसे ही एक साइड में ये होता है, एक साइड में ये होता है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे एक साइड ये हो जाएगी जनरल पोलियो की, यहाँ वैकेंट होता है जीएफ, और दिस द पर्टिकुलर एंड द अमाउंट इन रुपीज़ एंड अमाउंट। बट इन दिस केस जीएफ रुपीज़ एंड दिस इज द पर्टिकुलर एंड द अमाउंट इन द रुपीज़। देखो अब एंट्री, इसने एक्सेस डेबिट बताया था, तो ये तो क्रेडिट में लिखना है बाई कितना रुपए लेकर आ रहे हैं, बाई डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस 16,300। मैं जो एंट्री बताऊंगा कैसे। सस्पेंस ये है और इसके सामने 2 आ रहा है, 2 लिखते हैं इधर, 2 रजत और 2 कमल, 5,000 रुपये और 6,000। अब इधर चलो, इधर सस्पेंस ये है, सस्पेंस के सामने आ रहा है 22 सैलरीज और अमाउंट लिखना है 800। उसके बाद सस्पेंस ये है, इसके सामने आ रहा है सेल्स 22 सेल्स 600। सस्पेंस के सामने आ रहा है 2 मशीनरी 2,700। सस्पेंस के सामने आ रहा है कार 4,000। अब करना है इनका जोड़, अगर जोड़ बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि टोटल में डिफरेंस यही माना जाएगा। कितना ही डिफरेंस था जो आप लेके आए थे, कितना आ रहा है 0 0 7 5 गया 13 4 17 4 700, यहाँ पर 8 से 17 1 17,700। दिस इज द टोटल रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सस्पेंस अकाउंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम एक इलस्ट्रेशन और लेकर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर ये था आपका 22, अब कर रहे हैं हम 23 इलस्ट्रेशन प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 23। डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जर्नल्स में एंट्री है और एंट्री के रूल्स मैंने बता दिए थे, आपको बेसिकली उस पर ध्यान देना है। और जो स्टूडेंट जर्नल की जितनी भी एंट्री करें आपने हमेशा जर्नल लिखना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है जो स्टूडेंट्स, जैसे डेट अगर नहीं है तो 1 2 3 4, पार्टिकुलर्स LF एंड डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज द डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स, जर्नल में LF होता है, LF में GF होता है, डेबिट साइड अमाउंट इन रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड अमाउंट इन रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी एंट्री नंबर फर्स्ट आर हियर। क्या है 23 में प्लीज। द बुक्स ऑफ द देवन वर्मा की जो किताब है वो नोट भी टैलीड हो रही है। कुड
कुड नोट बी टैलीड, दोनों का जोड़ नहीं मिल पा रहा है देवन वर्मा की किताब का, तो उसने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की है कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1270 सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो क्लियर बोल रहा है कि जो डिफरेंस वो डेबिट साइड का आ रहा है, तो डेबिट साइड का डिफरेंस है 1270। जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में रिटर्न, एक्सेस नहीं बोल रहा है ये कह रहा है डिफरेंस ही जो आया है वो डेबिट साइड का है 1270 रुपये। एंट्रीज के रिगार्डिंग में क्या क्या बोला है, एंट्री नंबर फर्स्ट आर हियर, हे द फर्स्ट एंट्री। क्या क्या है एंट्री नंबर फर्स्ट में देखिए प्लीज। द परचेज ऑफ द 400 फ्रॉम द शरण, शरण से हमने माल खरीदा, तो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू शरण। क्लियर है, परचेज डेबिट होता है और शरण से खरीदा था। इनटू द सेल्स बुक लिख दिया, सेल में सेल तो लिखना ही नहीं था, तो सेल तो क्रेडिट होनी नहीं है, उसको डेबिट कर दीजिए। अगर बुक वर्ड यूज़ करता है बुक, तो दोनों खाते शरण का भी यूज़ होगा। अगर बुक नहीं करता है तो हम देखिए प्लीज़, सेल में ही गलती हुई है, शरण पर्सनल अकाउंट वाज अ राइटली क्रेडिट, कहता है शरण बिल्कुल सही है, तो शरण को तो छोड़ दीजिए। तो एंट्री क्या है, जिसको डेबिट है उसको डेबिट कीजिए प्लीज़, पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हुआ क्या, सेल गलत हुई, सेल अकाउंट आल्सो डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि शरण ट्रांसफर जो हुआ था वो बिल्कुल राइट था। 400 800 सेकंड। दूसरी क्या है, द सेल्स ऑफ द 430 ऑफ द रामदास, तो रामदास को माल बेचा, एंट्री क्या होगी, रामदास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट टू हिज अकाउंट, उसके खाते में जब डेबिट करने लगे तो 340 की है। तो डी स्टूडेंट्स, हमने सेल की है 430 की, रामदास वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, रामदास क्रेडिट नहीं होना था, डेबिट होना था, तो डेबिट कीजिए। रामदास को पहले तो जितने से होना वो, और जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करेंगे, तो दोनों अमाउंट हम जोड़ देंगे, तो रामदास जो डेबिट होगा वो 770 रुपये से होगा। और टू सस्पेंस अकाउंट 770, एंट्री नंबर थर्ड एंट्री क्या है, द सेल ऑफ द ओल्ड फर्नीचर ऑफ 540 वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। देखो फर्नीचर बेची थी, तो डे स्टूडेंट्स फर्नीचर जब बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होता है। फर्नीचर को क्रेडिट होना था, कैश को डेबिट होना था, लेकिन गलती से क्या होगा, गलती से क्रेडिट सेल कर दी, सेल तो क्रेडिट होनी नहीं थी, तो सेल्स को क्या करो, डेबिट करो। और कितने से प्लीज़, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर कितने की थी, 540, सेल करी 450 की, तो बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़, 450 रुपये, 90 रुपये और फर्नीचर रुपये। तो तीनों एंट्री बिल्कुल क्लियर आपके सामने आई। 3 और बच रही हैं, 3 को और करेंगे। चलो जी हाँ, 3 को और लेके चलते हैं। 4, 5 and 6 amount are here, debit side and the credit side. Sorry, and number 4. 4 नंबर एंट्रीज क्या है, गुड्स वर्थ ₹100 were taken by the proprietor which was not recorded। अब नहीं की तो भाई आप कर दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, कहता है एंट्री ही नहीं की, अब लिख दो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने का, 100 रुपीज़। 5th एंट्री, 5th में क्या है स्टूडेंट्स, द सेल्स ऑफ द 296 टू कृष्ण, तो कृष्ण को जब माल बेचा तो कृष्ण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 296 रुपये। एंटर्ड इन द सेल्स बुक, जब लिखने लगे तो सेल बुक में कितना लिखा, 269, लिखा तो सही डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कम लिखा। कितना लिखा कम, वो आप लिख दीजिए। डेबिट को डेबिट कर दो, क्रेडिट को क्रेडिट कर दो, लिखा तो सही बिल्कुल राइट लिखा, लेकिन कम अमाउंट लिखा। कितना कम लिखा, किसको माल बेचा था, कृष्ण को, तो डियर स्टूडेंट कृष्ण ही डेबिट होगा। और टू सेल अकाउंट, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 27 रुपीज़ का, तो 27 रुपये से हम कर देंगे। 6th एंड लास्ट एंट्रीज आर हियर।
सेल्स रिटर्न बुक टोटल, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, सेल्स का क्रेडिट और परचेज का डेबिट होता है। 210 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट, नहीं लिखा, अब लिख दो। सेल्स रिटर्न का मैंने अभी कहा डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना अमाउंट है आपका? 210 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी जर्नल एंट्री। इन्हीं के आधार पर आप क्या बनवा रहे हैं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के बारे में डियर स्टूडेंट मैं बार बार आप यही की बात ही बोल रहा हूँ कि सस्पेंस अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, आपने टू और बाई वर्ड यूज करना है। कैसे बनेगा सस्पेंस अकाउंट? ये साइड डेबिट है, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, फिर ऐसे ही ये साइड आ रही है पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद वही JF एंड अमाउंट इन रुपीज, दिस साइड द क्रेडिट, दिस साइड द डेबिट। सबसे पहले डेबिट का बैलेंस बताया कि डेबिट है तो टू डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, और वो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बता रहा है 1270। बाकी मैंने कहा एंट्री में जहाँ जहाँ सस्पेंस होगा, जैसे पहली एंट्री में आ रहा था सस्पेंस के सामने बाई परचेज एंड बाई सेल 400 रुपये और 400 रुपये। दूसरी एंट्री में सस्पेंस आ रहा था बाई रामदास 770 रुपये। तीसरी एंट्री के अंदर सस्पेंस आ रहा था टू फर्नीचर 90 रुपये, 90 रुपये। उसके बाद देखिए सस्पेंस आ रहा है आपका लास्ट वाली एंट्री में बाई सेल्स रिटर्न 210, ₹210 आ रहा है। और देखिए एंट्री सारी कंप्लीटेड हो चुकी हैं, हम इसका जोड़ करेंगे। अब जोड़ो 0718 4 15 2 17। इधर का जोड़ डियर स्टूडेंट्स इतना नहीं आया तो गलती अभी भी है। और क्या है वो बैलेंस हम निकालेंगे जो कि अभी भी फिलहाल डिफरेंस स्टिल इन, अब भी अंतर है, टू स्टिल इन डिफरेंस, अब भी अंतर है। कितना अंतर है? 9 7 16 1360 और ये होना चाहिए 1780। तो आपके सामने 420 रुपये का डिफरेंस अब भी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिस गलती को फिर ढूंढेंगे हम। तो देखिए अगर टोटल हमारा बराबर आ जाता तो हम कहते हैं कि आपने गलती को रेक्टिफाइड कर दिया है, लेकिन अभी भी स्टिल इन डिफरेंस है। पहले 1270 का डिफरेंस था, घटा तो सही है लेकिन 420 रुपये का डिफरेंस पेंडिंग आर हियर। तो देखिए ये था आपका रेक्टिफायर, आपने अब अपने होमवर्क की तरफ चल लीजिए। हियर इज योर होमवर्क। और नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है और लास्ट वीडियो होगी रेक्टिफिकेशन एरर की, और आज पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 8 कल जो वीडियो आएगी वो इस लेसन की लास्ट वीडियो होगी। होमवर्क देखिए प्लीज़। इलेक्शन नंबर 1 2 मैंने 2 इलस्ट्रेशन करवा दी हैं, आपने 24 एक इलस्ट्रेशन आपने करना है 1 to 24। एक्सरसाइज रिगार्डिंग आल्सो 1 to 24 इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।